इस डबल क्रॉस में एक बार फिर से हमें बहुत धमाकेदार एपिसोड देखने को मिला। एक बार फिर से वोट आउट हुआ और इस वोट आउट में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई रिया चक्रवर्ती। काफ़ी ज़्यादा इमोशंस यहाँ पर बहे हैं। कुछ चीज़ें हैं लेकिन जो समझ में नहीं आई हैं, जो समझ से एकदम पार आई हैं। सबसे पहली बात ये कि आप अपनी गेम खेल रहे हो, आप जीतना चाहते हो, लेकिन आज बहुत से ऑडियंस की नज़रों में गुल्लू यानी कि कुशल की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जब गौतम ने बोला कि आपने पर्सनालिटी वाइज ये काम अच्छा नहीं किया है, आपने मुझे डिच करके अच्छा नहीं किया है, और एल्विश की गैंग में गुल्लू चले गए, उन्होंने डबल क्रॉस कर दिया। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। लेकिन गैंग गौतम से निकलने के बाद गौतम से जब उनका रिएक्शन मांगा गया तो गौतम ज़्यादा डिसबिलीफ में नज़र आए। उन्हें एक तरह से विश्वास नहीं हुआ कि गुल्लू ने उन्हें डबल क्रॉस कर दिया, क्योंकि 11,000 रोडियम्स खरीदने के बाद गौतम लेकर आए थे गुल्लू को अपनी गैंग में। इसके अलावा गुल्लू को ही उन्होंने हर टास्क में आगे किया। उन्होंने उस टास्क में भी गुल्लू को ही भेजा जहां पर एक इम्यूनिटी जीतने का मौका था और गुल्लू ने वो जीती भी थी। लेकिन अब जहां पर गुल्लू को अपना स्टैंड लेना चाहिए था गैंग लीडर के लिए, उन्होंने वो नहीं दिया और वो एल्विश की गैंग में चले गए अपनी एक एडवांटेज के लिए। वो भी फेयर है, जब आप गेम में होते हो तो वो भी एक तरह से फेयर लगता है। लेकिन गौतम ने एक बात बहुत सही बोली कि पर्सनैलिटी वाइज आपने अच्छा नहीं किया है और ये आपको कहीं ना कहीं हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इनडायरेक्टली गौतम का यही कहना था। सारे गैंग लीडर्स ने एक्सेप्ट फॉर एल्विश गौतम का स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि भाई गौतम तो बहुत नाइस बन रहे हैं, हम होते, नेहा ने कहा कि मैं होती तो पता नहीं क्या करती। और वाकई में जरा सोचिए, अगर ऋषभ नेहा के साथ ऐसा करता तो नेहा क्या ऋषभ को ऐसे ही जाने देती? नेहा बहुत ज्यादा राशन पानी लेकर ऋषभ के ऊपर चढ़ जाने वाली थी। गौतम ने बहुत कामली चीजें हैंडल की, लेकिन बहुत बुरा फील हुआ गौतम के लिए। बहुत ज्यादा बुरा लगा जिस तरह से उन्हें धोखा मिला। रिया चक्रवर्ती के रोहित चले जाने वाले थे इस एपिसोड में। जो सबसे ज्यादा वोट्स थे वो योगेश को आए थे। अब यहाँ पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी एल्विश यादव की भी। जिस तरह से एल्विश ने हर किसी को पास करने के लिए विवश किया, खुद भी उन्होंने सारे पास किए। कहीं ना कहीं योगेश को उन्होंने बचा लिया। एल्विश जानते थे कि रोडीज ने सबसे ज्यादा वोट्स कहीं ना कहीं योगेश को दिए होंगे। एल्विश को पता था कि योगेश बहुत ज्यादा वोट्स पाने वाले कंटेस्टेंट रहेंगे और वहीं पर एल्विश ने अपना गेम खेला। अपने तो उन्होंने पास किए, साथ ही साथ उन्होंने पास किए बाकी गैंग लीडर्स के भी। सबको बोला कि पास कर दो। कहीं ना कहीं रोहित के लिए बहुत डिसएडवांटेज हो गया था कि रोहित के खिलाफ जितने भी वोट्स थे वो स्टार्टिंग में ही सब आ गए थे। जैसे ही गौतम ने खोला रोहित, जैसे ही प्रिंस ने खोला मन्नू, रोहित और ऋषभ, इन तीनों के नाम आ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा रोहित का ही आ गया नाम। कहीं ना कहीं अगर रिया भी उस टाइम पे पास कर देती तो हो सकता था रोहित भी बच जाता, लेकिन रिया ने सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा वोट्स रोहित के खिलाफ आ जाएंगे। एल्विश यहाँ पर गेम खेल गई और उन्होंने योगेश को बचा लिया। लेकिन फिर ट्विस्ट आया, रिया के पास मौका कि वो रोहित को बचा सकती हैं, लेकिन उसके बदले उनकी गैंग पूरी की पूरी खाली हो गई। अब उनकी गैंग में सिर्फ रोहित बचे हैं, योगेश और जिम्मी हैट्स ऑफ, क्योंकि जिस तरह से जिम्मी ने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि भाई मैम आप मेरा नाम ले दीजिए, हमें आप बाहर निकाल दीजिए, रोहित को ज़्यादा ज़रूरत है और वो जीत सकता है। ये बात बहुत ज़्यादा इमोशनल कर जाती है। कहीं ना कहीं रिया का रो के बुरा हाल हो गया। रोहित वॉज ऑल्सो क्राइंग बैडली और जिम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। कहीं ना कहीं इमोशनल रोलर कोस्टर राइड रहती है जब आप किसी भी रोडीज के वोट आउट को देखते हैं। एक पूरा ऐसा लगता है जैसे ड्रामा, एक्शन, इमोशन, हर एक चीज़ रोडीज के इस वोट आउट एपिसोड में होती है। और वाकई में आज के एपिसोड में भी कुछ वैसा ही हमें देखने को मिला। तो ये था आज का एपिसोड, बहुत ज़्यादा कमाल का। आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें और होने वाली हैं, उसके लिए आप देखते रहिए रोडीज और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर अपडेट यहीं पर मिलेगा। नमस्कार।